हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं रुक्मिणी प्रकाशन का बिहार एसएससीजीएल का पीटी के लिए सेट नंबर 6। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मंदार पर्वत जो है बांका जिला में स्थित है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? तो प्राथमिक तरंगे सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया असम में। कहाँ में? असम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के लिए दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो कौन से समुद्री जैव विविधता, कौन से समृद्ध क्षेत्र वो है? जो है मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? तो वह है मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें ज्वार नदमुख है, समुद्र तट है, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। किसमें? मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मैंगो सावर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? तो उसका नाम है ब्यास नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2021 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि केबुलमजाओ तैरता राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ये है मणिपुर में। कहाँ में? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किनका निर्माण होता है? तो यह होता है एटीपी, हाइड्रोजन दाता तथा O2 का। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरूवेट का निर्माण होता है। ये गलत है। अगला है, सक्सिनाइल CoA का सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तन के दौरान एटीपी के तुल्य अणु का संश्लेषण होता है। ये भी गलत है। अगला है, हाइड्रोजन के निष्कासन के लिए श्वसन में ऑक्सीजन अत्यावश्यक होता है। ये सही है। और ऑप्शन डी, किण्वन में ग्लूकोज का पूरा विघटन होता है। ये भी गलत है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो वेव प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि ऊर्जा का इकाई नहीं है। यदि एक दौड़ता हुआ लड़का एक घूमती हुई मेज पर कूदता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहता है? तो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है जबकि वे समान गति से गमन कर रही हो? तो उस द्रव्य का नाम है अल्फा कण, हीलियम 2+, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तथा सिलिकॉन की प्रथम आयनन एंथैल्पी का क्रम है कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए इसका आंसर। सोडियम से ज़्यादा एंथैल्पी है मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम से भी, और एल्युमिनियम से ज़्यादा है सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो यह होता है गुजरात में। कहाँ में? गुजरात में। भारत में कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन सा राज्य है? गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो इथोपिया। कौन सा देश? इथोपिया।
अगला है कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ कहाँ में है? भारत में दक्षिण क्षेत्र में है। कहाँ में है? भारत में दक्षिण क्षेत्र में, ऑप्शन ए। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो यह है बाहरी आपात स्थिति के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण, ऑप्शन डी। इसमें मौलिक अधिकार को निलंबित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना के नेतृत्व में बनाई गई थी। किसके नेतृत्व में बनाई गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना? तो पीसी महालनोबिस, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? तो एक किया जाता है अनुच्छेद 112, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक उदारवादी सिद्धांत है? तो उदारवादी सिद्धांत है समान नागरिक संहिता को सुरक्षित रखना, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत के किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो यह होता है 2 वर्ष का। कितना? 2 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है। भोजन के जैव दीर्घ आयु किससे संबंधित हो जाएगा? सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। उसके बाद है मानव पाचन तंत्र किससे संबंधित हो जाएगा? आहार नाल संबंधित ग्रंथियाँ। उसके बाद है कि आमाशय भित्ति, आमाशय भित्ति जे आकार के थैलीनुमा संरचना है। और गर्तदंती जबड़े की अस्थियों में अंतः स्थापित। उसके बाद है कि सेरोसा, सेरोसा जो है अंतरांगों की बाहरी, ऑप्शन 3 से संबंधित हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 5, डी का 2 और ई का 3, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वसन प्रक्रिया का नियमन मस्तिष्क में स्थित कुछ विशिष्ट केंद्रों से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र उद्दीप्त होने पर अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्वास अनुचलनी केंद्र। अगला क्वेश्चन है अस्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप समय के साथ नहीं बदलता, लेकिन वस्तु के अलग अलग परिच्छेदों पर अलग अलग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल पृष्ठ से परावर्तन पर प्रकाश उस पथ का अनुसरण करेगा जिसके लिए लिया गया समय अधिकतम, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में से किसकी आयनन एंथैल्पी उच्च होती है? तो किसकी होती है उच्च? नियॉन 3s2 3p3 का, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित बहुलकों में कौन सा बहुलक ताप सुघट्य है? तो ये टेफ्लॉन, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो यह 19 के 1 के तहत, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी। अगला है कि कब जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया? तो कब किए थे? 1817 में, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड इसका सदस्य नहीं था, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े थे? तो ये जुड़े थे फिरदौसी से। किससे? फिरदौसी से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो ये कहे थे महात्मा गांधी ने। स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। अगला है सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया?
तो ये थे 1925 ईस्वी में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, एडीएच रुधिर के एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदल जाने को रोकता है। तो कौन सा सही नहीं कथन? एक गलत है। अगला है कि एल्डोस्टेरॉन पानी के पुनः अवशोषण में मदद करता है, ये सही है। एएनएफ सोडियम के पुनः अवशोषण को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। रेनिन इससे वाहिका विस्फोरण होता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन अंग संरचना और प्राणी का नाम मिलान करना है, तो अधिवृक्क किससे संबंधित हो जाएगा? चपटे कृमि से। उसके बाद है कि वृक्क केंचुआ से, मेलपिगियन एल्गा तिलचट्टा से, और ग्रीन ग्रंथि अथवा श्रृंगी ग्रंथि झींगा से। इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3। ए का 4 और बी का 3, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण के कण रूप का समर्थन नहीं करता है? तो प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र का कारण है? तो केवल बंद विद्युत धारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल बंद विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन है, 1 लीटर का फ्लास्क भूरे रंग के ब्रोमीन वाष्प से भरा हुआ है। भूरे रंग की वाष्प की तीव्रता में थोड़ा भी कमी निम्नलिखित के डालने से नहीं होता है, तो किसके डालने से नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगमरमर के टुकड़े को डालने से। अगला क्वेश्चन है, कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिंधु एवं कान्हू। ऑप्शन सी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? तो ऑप्शन ए, 1857 का भारतीय विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो ये किए हैं जल शक्ति मंत्रालय। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो ये लिए हैं स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में। अगला क्वेश्चन है, सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो यह है रूस के पास। ऑप्शन बी। किस संगठन मंच ने वर्ष 2024 का ब्लू प्लेनेट पुरस्कार जीता? तो उस मंच का नाम है IPBES। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उसका नाम है 12वीं फेल। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? अल्पना किलवाला। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो यह जीते हैं कुल 7 पदक। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में रितिका हुड्डा ने किस खेल में रजत पदक जीता? तो यह जीते हैं कुश्ती में। किसमें? कुश्ती में। अगला क्वेश्चन है घुटना संधि और कोहनी संधि किस प्रकार की संधि के उदाहरण हैं? तो यह है कब्जा संधि के उदाहरण। अगला है कि विषाणु अकोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन पोषक कोशिका का एक बार संक्रमण करने के बाद वे अपनी प्रकृति बना लेते हैं। विषाणुओं का संबंध निम्नलिखित में से किस जगत के साथ माना जाता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी जगत के साथ नहीं है विषाणुओं का संबंध। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या होगा? तो इसका कौन सा बढ़ता क्रम होगा? रेडियो तरंग, परावैज्ञानिक तरंग, उसके बाद एक्स किरणें, उसके बाद गामा किरणें। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है रेडॉन रेडियम के क्षय से प्राप्त होता है, तो पहला सही है। दूसरा है हीलियम अक्रिय गैस है, ये भी सही है।
जिनोन सभी अक्रिय गैसों में सबसे अधिक क्रियाशील है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी असत्य होगा। वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस हीलियम है, जो कि गलत है क्योंकि वो आर्गन है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, असत्य कथन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है वी.आर. सुब्रमण्यम को। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मियामी ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है जैबक मेंसिक। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले और हिंदी क्षेत्र भाषी प्रस्तावक का नाम क्या है? उसका नाम है गोपाल स्वामी अयंकर। ऑप्शन बी। अगला है कि किस पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई? यह है चौथी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस रासायनिक सूत्र H2SO4 है, मतलब किसका नाम H2SO4 है? तो ऑयल ऑफ विट्रोल का नाम H2SO4 है, रासायनिक नाम। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किसके शासकों द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया है विजयनगर के शासकों द्वारा। याओदी किस देश की राजधानी है? तो कैमरून के। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सलमान रुश्दी ने लिखा? तो ये लिखे हैं द सैटनिक वर्सेज। अगला क्वेश्चन है, हृदय योजना के तहत पहले चरण में बिहार का कौन सा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत स्थल को संरक्षण को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है? तो यह किया गया है गया को। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष बिहार बंधु के नाम से बिहार राज्य का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार शरीफ से निकला था? तो निकला है 1872 में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए और प्रति बी प्रतिरक्षी होते हैं। तो ये सही है। अगला है कि बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता। ये भी सही है। रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है। ये गलत है। अगला है कि ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्वआदाता होता है। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है। पहला का हो जाएगा ए का लसिका तंत्र। ए का मिलान हो जाएगा उत्तक तरल को वापस परिसंचरण तंत्र तक पहुंचाना लसिका तंत्र का आकार होता है। ए का 3 से फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजनित रुधिर का वहन करता है। बी का 1 हो जाएगा थ्रोम्बिन, ये रुधिर का स्कंदन करता है, थ्रोम्बोसाइट। लसिकाणु जो कि प्रतिरक्षा अनुक्रिया में काम करता है। तो डी का 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक शक्तिशाली न्यूट्रॉन 7n नाभिक से टकराकर 6n 14 नाभिक बनता है तो इस नाभिक क्रिया में उत्सर्जित अन्य कण क्या है? तो वो है प्रोटॉन। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया नहीं करती है, क्योंकि यह पूर्ण युग्मित होता है तथा उसे इलेक्ट्रॉनिक कोश अस्थायी होते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने रुक्मिणी प्रकाशन बिहार SSCGL का PT का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हम लोगों ने पूरा किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।